हम आपको बता दें कि सिख दंगों के मास्टरमाइंड जगदीश टाटिया और सज्जन कुमार को इसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये देखिए बड़ी खबर, अभी कड़कड़ुमा कोर्ट के अंदर कई राउंड गोलियां चली हैं। आइए चलते हैं कोर्ट रूम की तरफ। विपिन यादव सर। हेलो सर, दिलीप सिन्हा, SHO विवेक विहार। मैं आप ही का वेट कर रहा था। DCP साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चलिए। चलिए सर। कितनी राउंड गोलियां चली हैं सर? गोलियां तो कई राउंड चली हैं, पर ज़्यादा गोलियां छेमू और नन्नू पहलवान को लगी हैं। और पुलिस वाले को? हवलदार रास बिहारी को लगी हैं 2-3 गोलियां, उसे अस्पताल भेजा है। जय हिंद सर। जय हिंद। यादव कहाँ है? जी बाहर। बुलाओ। जय हिंद सर। जय हिंद मिस्टर यादव, आइए। हाँ तो सिन्हा साहब, अब क्या पोजीशन है? जज साहब को तो चोट नहीं पहुंची? सर जज साहब बिल्कुल ठीक है। छेमू पहलवान और हमारे एक हवलदार को गोलियां लगी हैं। दोनों को GTB अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, और गोलियां चलाने वाले तीनों बदमाशों को भी मैंने पकड़ लिया है। तुमने या वकीलों ने? झूठ बोलने से पहले न्यूज़ चैनल भी देख लिया करो। किस गैंग के हैं तीनों? सर ये भी बताया नहीं, ये तीनों नशे की हालत में हैं। सर दिल्ली में नाबालिगों से सिर्फ एक ही आदमी अपराध करवाता है, ताकि अपराध भी हो जाए और नाबालिगों को सज़ा भी ना मिले। सर अगर इन्हें हिंदी नहीं आती होगी और ये तमिलनाडु से हुए तो उसी गैंग के होंगे। हाँ सर, इन्हें हिंदी नहीं आती, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि है कहाँ के। नायडू के लड़के हैं सर। आई श्योर? 101% उसी के लड़के हैं सर। यादव, तुम नायडू को पकड़ने की तैयारी करो। सर वो पहले से ही तिहाड़ में है। तिहाड़ में बंद है? अरे फिर गोलियां कैसे चलवा दी उसने? नहीं नहीं नहीं, कोई दूसरा होगा। सर ये यमुना पार है, यहाँ जेल में बैठे बैठे बहुत कुछ हो जाता है। ये पक्का उसी के लड़के हैं। तो यादव, ये गोलियां चलवाई क्यों है उसने? सर ये दो गैंग हैं, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के लोगों को मारते रहते हैं। सर इनके बीच में अब नायडू, प्रधान, गोगी और बहुत सारे गैंगस्टर घुस चुके हैं। सर ये हमला छेमू पे हुआ है। इसका मतलब है कि नायडू अब नासिर इलिया जमाल गैंग में शामिल हो चुका है। कोई वेपन बरामद हुआ क्या इनसे? सर 3 कंट्रीमेड पिस्टल बरामद हुई हैं और लाइव कार्टेज भी। सिन्हा साहब, आप हॉस्पिटल जाओ और वहाँ की अपडेट देते रहो। जी सर। और यादव जी, आप ज़रा इन लड़कों से पूछताछ कर लो और देखो क्या बताते हैं। जी सर। चलिए ठीक है फिर। जय हिंद सर। यादव जी, अगर तुम श्योर हो तो उसे जेल से अरेस्ट कर रिमांड ले लो। कुछ तो बताएगा। हाँ करो, उसे अरेस्ट करो। और देखो, ये मामला बहुत बड़ा है, पूरा डिपार्टमेंट हिल चुका है, और इस सिन्हा से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। चलो ठीक है फिर। जी सर। फ़ोन पे अपडेट देते रहना। जय हिंद सर। जय हिंद। रहम भाई, दोबारा उनकी मदद कभी नहीं करूंगा भाई, माँ कसम कभी उनकी मदद नहीं करूंगा भाई। रहम भाई प्लीज, रहम भाई, भाई भाई नहीं भाई, भाईजान नहीं, भाई नहीं करूंगा भाई। चुप चुप चुप, भाई नहीं करूंगा भाई। मदरचोद!
छेमू के खास आदमी को भेज रहा हूं, ध्यान रखियो। बहुत जल्द उसे भी तेरे पास भेजूंगा। छेमू के आदमी की खबर देने वाले को शाम को दावत पर बुलाओ। जी भाईजान। और जिसने हमारी खबर उसे दी है जी उसे काट कर यमुना में फेंक दो। जी। सतीश को भेजो। जी सर। अरे नागर साहब, अरे छेमू और नासिर पहलवान की फाइलें होली में स्वाह हो गई के? जनाब यहीं तो रखी है। जी सर। बस निकल गया सर। नागर गाड़ी निकलवा जल्दी, पेश क्यों जाना है? हेलो, अरे गाड़ी निकाल दो, साहब को निकलना है। क्या जनाब, गाड़ी तो विक्रांत साहब ले गए। कोर्ट में इतना टाइम लगता है क्या? तुम कैसे आते हो? जनाब बाइक से। जनाब वो आपकी गाड़ी अरे रास्ते में ख़राब हो गई। यहाँ किसी के पास नहीं है क्या कार? है जनाब, लेकिन सब किसी न किसी काम से गए हुए हैं। अगर ये जितने भी आईओ कोर्ट से सीधा घर निकल जाते हैं ना, इन्हें हिंदी में समझा देना, वरना सबकी एब्सेंट लगवानी चालू कर दूंगा। चलो अपनी बाइक निकालो। अरे फाइल तो उठा ले चाचा, सॉरी। तू भी एंडी है भाई। जैन सर। वर्दी क्यों नहीं लगा कर आए तुम? किसी काम के नहीं हो। चलो अब। जैन सर। जैन सर, ये इंस्पेक्टर विपिन यादव है। फिलहाल विमेन सेल में काम देख रहे हैं। इस केस के लिए मैंने इन्हें वहां से बुलाया है। जैन सर। एसएचओ क्यों नहीं आया अभी तक? सर वो आपने कहा था उसे लाइन हाजिर। यादव जी, इनको सब कुछ पता है इस केस के बारे में? जी सर। बताइए यादव जी, क्या बताया इन बदमाशों ने? सर पूछताछ करने ही जा रहा था, तभी डीसीपी साहब ने यहाँ बुला लिया। आप तो कह रहे थे इन्हें सब कुछ पता है। सर अरे जो मुझे बता रहे थे बताओ ना साहब को। जी सर। सर ये दो गैंग, नासिर उर्फ जमाल और छेमू उर्फ नन्नू पहलवान, दोनों दिल्ली में अपनी अलग अलग गैंग चलाते हैं और यमुना पार रहते हैं। सर इनके ऊपर 302, 307, रॉबरी, रंगदारी, अपहरण, गैम्बलिंग एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के अनगिनत मामले दर्ज हैं। और सर यही नहीं, इनके तार बॉर्डर पार से भी जुड़े हुए। मैंने खुद कई बार इनकी कॉल सुनी जो सीधे पाकिस्तान की गई थी। पाकिस्तान? वहाँ ये किससे बात करते हैं? ये पता लगाना मुश्किल है सर, और उस कॉल को हम साबित भी नहीं कर सकते। ये कॉल्स विदेशी नंबरों से की जाती है। पर अभी तो तुमने कहा कि तुमने ये कॉल सुनी है। सर इंडियन नंबर से सिर्फ 1-2 बार कॉल की गई थी, जिसे मैंने रिकॉर्ड करके सेल भेज दिया था। उसके बाद ये लोग व्हाट्सएप कॉलिंग और अब विदेशी नंबर से कॉल करने लगे। कैसे? क्या ये वहाँ से सिम मंगाते हैं? नहीं सर, वहाँ बैठा इनका कोई भी आदमी सिम कार्ड खरीदता है। वहाँ स्क्रैच कूपन की तरह सिम कार्ड मिलता है जो यूज़ एंड थ्रो होता है। इसके बाद ये लोग वहाँ इनका बैठा कोई आदमी स्क्रैच कूपन को स्क्रैच करके 16 डिजिट का नंबर देता है, और इसके बाद ये लोग उस नंबर को एक सॉफ्टवेयर में डालते हैं और फिर वो कहीं भी कॉल कर सकते हैं। सर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि
हमारी पुलिस उस कॉल को ट्रेस नहीं कर सकती। क्यों? सर, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक किसी भी विदेशी नंबर की कॉल डिटेल कोई भी टेलीकॉम कंपनी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, इसलिए कानून इनको पकड़ा नहीं जा सकता और ना ही ये पता लगाया जा सकता है कि ये लोग वहाँ किससे बात कर रहे थे। अच्छा यादव, ये बताओ, ये जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं, एक्सटॉर्शन मनी मांगते हैं, हत्याएं करते हैं, क्या इन्हें इस जुर्म में भी नहीं पकड़ा जा सकता है? बिल्कुल पकड़ा जा सकता है सर, मैंने खुद कई बार इन बदमाशों को पकड़ा है, लेकिन कोर्ट में ये लोग छूट जाते हैं। सर, इनके अपने वकीलों की पूरी फौज है। हमारे थाने पहुंचने से पहले तो सर ये अपने घर में बिरयानी खा रहे होते हैं। सॉरी सर। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी पुलिस कुछ कर नहीं सकती है, सिर्फ कहानियाँ सुना सकती है? क्यों? सर, पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है, बट आई एम सॉरी सर, लेकिन ये कानून के दलाल हमें कुछ करने नहीं दे रहे। ये जज जिनके कोर्ट में आज गोलियां चली हैं, इन्होंने खुद कई बार इन बदमाशों को ज़मानत दी है, और जब आज इनके कोर्ट में इन बदमाशों ने गोलियां चला दी तो हाहाकार मचा रहे हैं। सर, हम पुलिस वालों को गालियां दे रहे हैं। सर, हम पुलिस वालों की इन जजों और वकीलों के सामने औकात है ही क्या? कोर्ट में लोग हमको आंखें दिखाते हैं, और अगर हम किसी आदमी को पेश करने जाते हैं तो ये वकील हमसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं जैसे कि मुजरिम ये नहीं सर, हम लोग हैं। सर, इतने सालों से यमुना पार में ये दो गैंग हुकूमत चला रही हैं, इतने सालों से सर, इसके बावजूद आज तक कोई पुलिस वाला इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। क्यों सर? क्योंकि सर, कोर्ट से लेकर संसद और थानों से लेकर जेल तक इनकी तूती बोलती है। सर, ये सब क्या बोले जा रहे हो? तुम्हारे हिसाब से इतने सालों में पुलिस ने कुछ किया ही नहीं? इतना बड़ा महकमा बेकार है, सिर्फ तुम ही सही हो। जाओ, जाकर बाहर वेट करो। घास खाता है क्या ये? इसे ये भी नहीं पता कि एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर से बात कैसे की जाती है? कमिश्नर से ही आर्गुमेंट कर रहा है। पूछ कुछ रहा हूँ, बता कुछ रहा है। सर, सॉरी टू से सर, बट इस यमुना पार्क के बारे में जितना ये इंस्पेक्टर जानता है उतना शायद पूरी दिल्ली पुलिस में किसी को मालूम नहीं है सर। सर, यहाँ के छोटे बड़े हर बदमाश का नाम पता इसकी टिप्स पर है सर। सर, मैंने इसका काम खुद बखूबी देखा है। और सर, मुफट ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे सर इस केस के लिए इससे बेटर इंस्पेक्टर सर और कोई नहीं होगा। तो सर, मेरे हिसाब से सर इसको एक मौका देना चाहिए। बुलाइए इसे। क्या क्या दिखाते हैं मादर चोद साले। ये नासिर कौन है? आजकल बहुत नाम सुन रहा हूँ। जाफराबाद वाले जमाल को बोलो, मीटिंग कराएगा। अब बता भी दो सायरा बेगम, वरना अगला नंबर तुम्हारे शौहर का है। जाते वक्त उन्हें भी साथ ले जाना, बेचारा आखिरी सांसें गिन रहा है। सॉलिड रॉन्ड, मेरे खिलाफ गवाही देगी तू? अब देखता हूं कोर्ट में कैसे जुबान खुलती है तेरी। इसे ले जाकर चौराहे पर फेंक देना। भाईजान, इसे यूं जिंदा छोड़ना ठीक नहीं है। कल अगर फिर कुछ करने लगी तो? राशिद, लोगों को मौत की शक्ल दिखाओ, उन्हें मौत से मिलवाओ नहीं। इससे उनमें खौफ कायम रहता है। और इतने सालों से हम यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, आज पहली बार किसी ने हमारे खिलाफ जुबान खोली है। इसीलिए इसे ऐसा दर्द दिया ताकि यमुना पार के लोग जब तक जिंदा रहें तब तक उन्हें सायरा की चीखें सुनाई देती रहे। फिर हमारे खिलाफ कभी भी कोई खड़ा नहीं हो सकता। दुश्मन को खत्म करने से पहले
दुश्मन के मददगारों को खत्म करना बहुत जरूरी होता है। जमाल को उसी के इलाके में मार के आएंगे। गाड़ी निकालो। भाईजान, वो जमाल। क्या हुआ जमाल को? उसकी अम्मी बता रही थी कि कुछ लड़के 2 गाड़ियों से आए थे और उसे बेरहमी से मारकर चले गए। क्या? कौन थे? आसपास के लोग तो छेनू का नाम ले रहे थे। हथियार निकालो जल्दी। अकेला जाऊंगा मैं, कोई मेरे साथ नहीं आएगा। भाईजान मगर बोला ना अकेला। अरे पता तो सही दिया था ना। हाँ भाईजान, यहीं के लिए बोला था। तो साला आया क्यों नहीं अभी तक? अबे यही है क्या? नहीं भाईजान, ये तो कोई और है। कौन है भाई? चल आगे चल। अबे तेरी जुदाई खाने के चेनू पहलवान के इलाके में आकर उसी पर हाथ उठाता है। तेरी जुदाई खाने के ये तेरा नहीं, तेरे बाप नासिर पहलवान का इलाका है। भोसड़ी के साले। भाईजान, वकील। आओ वकील भाई। बैठो। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है नासिर। नाम तो आपका भी बहुत सुना है वकील भाई। सुना है कल छेमू पहलवान के ऊपर खूब भारी पड़ गए थे। इस इलाके में सिर्फ एक ही पहलवान है और वो है नासिर पहलवान। कल तो वो मेरे हाथ से बच गया, लेकिन अगली बार जहां मिलेगा जान से मारूंगा साले को। उसकी और हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है। जानता हूं भाई। तो जब दोनों का दुश्मन एक ही है तो साथ मिलकर उसे खत्म करें। मेरा तरीका थोड़ा अलग है वकील भाई। मैं जो भी करूंगा उसमें मर्जी मेरी चलेगी। ठीक है, तरीका और मर्जी तुम्हारी। दुश्मन खत्म हो जाना चाहिए। तो समझो हुआ। हमको तुमसे यही उम्मीद है नासिर। आप हमें अपना छोटा भाई मानते हैं, आपको निराश नहीं करेंगे वकील भाई। आदाब। आदाब। ये क्या किया तुमने? अब कुछ करने से पहले पूछना भी जरूरी नहीं समझते? उस कल के आए लौंडे को अपने बराबर में बैठा लिया। हमारे अब्बू ने यहाँ 30 साल तक हुकूमत की है, और जब मलाई खाने का टाइम आया उस कल के लौंडे को सड़क से उठा लाए। कल वो हमारे सर पर मुतेगा। वकील, अब भी वक्त है,
अपना फैसला बदल लो। भाईजान, इस नेतागिरी के चक्कर में आकर आप सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन हम नहीं भूल सकते। मैंने नासिर की आंखों में छेमू के लिए तबाही देखी है, और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उसे अपने साथ मिलाया है। देखना, बहुत जल्द इस पूरे यमुना पार में सिर्फ एक ही नाम चलेगा। नाम हमारा नहीं, उसका चलेगा। फारूक, कुछ समझाओ इसे। भाईजान, कहीं रहमान भाईजान की बात सही निकली तो? जब निकाह पढ़ने के बाद हम अपनी बेगम को छोड़ देते हैं, फिर ये साला बीवी से ज़्यादा सगा तो है नहीं। होशियारी दिखाई तो भगा देंगे साले को। अरे गुप्ता जी, क्या हाल है? बस बढ़िया हो। अरे रिया, 2 कप चाय बनाना बड़ा। अरे वो मक्खन लाल है ना, उसने कल ही अपनी बेटी को विदेश भेज दिया। अच्छा, वहाँ किस लिए? अरे लोबाटो से MBA करवा रहा है। ये भी विदेश में है? तो क्या फीस पता है? 25 लाख रुपए है। हैं? अरे नहीं, वो भूतनी का पिछले हफ्ते तो रो रहा था। अभी 4 दिन पहले ही तो नई कार खरीदी है, और वकील को भी तो पैसा दिया था। साला पुराना चावल है। साला हमसे तो कहता है पैसे नहीं है। साले को जलवा दिखाना ही पड़ेगा। गुप्ता जी, चाय क्या लोबाटो से आएगी? अरे बन रही है, टाइम लगता है। अरे चाय पीने तो दे। अरे बर्तन धोने हैं, मम्मी मांग रही है। ठीक है गुप्ता जी, मैं भी चलता हूँ। अरे सुनो, वो बनवारी की बेटी का किस्सा तो सुनते जाओ। वसीम से मिलना है, आके सुनते हैं गुप्ता जी। अरे ये फंडी है ना? जी भाई। और ये लौंडिया कौन है? गुप्ता की लौंडिया है, दोनों का लव यू चल रहा है। साले मिम्बा की तैयारी कर रहे हैं। आज रात फुरकान को डिलीवरी होनी है। क्या हुआ? उस रनवे के गैंग में जो फंडी है ना। कौन फंडी? अरे वही पवन फंडी जिसने मोहसिन को मारा था। उसे मैंने आज पार्क में एक लड़की के साथ देखा है। वो कृष्णा नगर वाले गुप्ता की बेटी के साथ था। नाड़ा गुप्ता की बेटी का खुलेगा और मजे वो फंडी लेगा। हम लोग अपने काम पर ध्यान देते हैं ना भाई। अरे मैंने पता किया है, ये गुप्ता की दुकान पर जाकर बैठता है और गुप्ता इसे पूरे इलाके की खबर देता है। हमारे धंधे के बारे में भी यही बताता है और मोहसिन की सूचना भी इसी ने दी थी। हैं? हाँ, इस गुप्ता को ज़्यादा खुजली हो रही है। लगता है साला इस गुप्ता के दिन भी नजदीक आ गए। मन तो कर रहा था कि साले के पिछवाड़े पर वहीं गोली मार दूं। पहले ये बात गुप्ता तक पहुंचनी चाहिए, उसके बाद लाठी भी टूटेगी और सांप भी मरेगा। वो कैसे? गुप्ता को जाके फंडी की असलियत बताओ। ठीक है, और उसके बाद साले गुप्ता को ठोक दूं? ना ना ना, इस मर्डर के पैसे हमें गुप्ता ही देगा
और गुप्ता खुद बकरीद से पहले हलाल हो जाएगा। वो कैसे? पहले तुम गुप्ता के पास जाओ और खुद जाना, वरना उसे दूसरे की बात पर यकीन नहीं आएगा। ठीक है। लाला जी, उस फंडी को अपना दामाद बनाना चाहते हो क्या? वकील मियाँ, जरा तहजीब से बात करो। तहजीब तो तुम्हारी बेटी उतरवा रही है। कहाँ है वो? क्या कहना चाहते हो? ट्यूशन गई है। जाकर देखो कौन से पार्क में बैठकर ट्यूशन पढ़ रही है। गुप्ता जी, तुम ईश्वर को अपने घर में बिठाते थे ना, देख लिया। हम चाहे जैसे भी हों, जिस घर में बैठते हैं वहाँ गंद नहीं फैलाते। इस हरामखोर को मैं ऐसी मौत मारूंगा। अरे हम किस काम आएंगे? तुमने इसे मारा तो जेल चले जाओगे। हमारा तो ये रोज का काम है। मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, मगर ये रंडी का बचना नहीं चाहिए। ये लो, मुंह दिखाई। लाला जी, अब ये वकील का शिकार है। तुम ठंडी लस्सी पीकर सो जाओ। ठीक है। अरे भाई, यहाँ पे पवन हुलिया बदल के घूम रहा है। भाई, फंडी को वकील ने मारा है और उसकी सुपारी गुप्ता ने दी थी। गुप्ता ने? पर उसे क्या खुजली हुई थी? वो तो वहीं बैठता था ना। वो भाई, अरे बोलो भाई, वो उसका गुप्ता की बेटी से टांका भिड़ा है। सालों कितनी बार कहा है, धंधे में रंडीबाजी मत किया करो। अब गया ना ऊपर। कान खोलकर सुन लो और सबको जाकर बता दो कि अगर किसी ने भी काम में रंडीबाजी की तो सालों सबका सामान काट दूंगा। इतनी ही गर्मी है तो सालों खुद हिला लिया करो। शाम तक मुझे गुप्ता चाहिए। ठीक है भाई। भाई, लगता है साले दोनों भाग गए। सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिले। मुझे मालूम है ये उस भड़वे का ही दिमाग है। कल जुम्मे की नमाज पढ़ने मस्जिद तो आएंगे ही। निकालो हथियार। जी भाई।
अरे आप यहीं रहते हैं ना, इसी इलाके के हैं, तो फिर आपने देखा नहीं इन्हें? नहीं। ये कहाँ के हैं, जानते हैं इन्हें? कुछ पता है? पूरी घटना घट जाती है, पता ही नहीं चलता है आपको, अपने इलाके में नहीं पता चलता है। हम लोग आने के पहले जो खत्म हो घटना घट गई थी, हम लोग यहाँ होते और आपको भी नहीं पता? देखे रहे तभी तो बताएंगे, नहीं जब नहीं देखे तो नहीं बताएंगे। अरे यादव, इनको हॉस्पिटल पहुंचाओ यार। जी सर। यार या तो साला आज दिन कोई कोई मर्डर पक्का है। आज ही सोचा था नाइट में घर चला जाऊंगा, लेकिन ये बेंचों मर्डर कहाँ पीछा छोड़ते हैं। हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक है सर, आज नाइट तक पकड़ लेंगे सर, आज नाइट तक पकड़ लेंगे सर। ठीक है सर। बॉस का फ़ोन था यादव। यार कुछ कर लो भाई, सब्जी मंडी थाने में तो यार आपने बहुत तीर मारे हैं, यहाँ भी कुछ जलवा करके दिखाओ। टीम लेके जाओ यार, पकड़ो सालों को, मेरी नौकरी बचाओ। जी सर। नमस्ते साहब। साहब, छमू ने मारा है वकील के भाइयों को, अभी दोनों से छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा ये बता, छेमू कहाँ है? साहब ये तो नहीं पता। थैंक यू साहब। साहब, मिठाई वाले पुल से ठीक पहले चक पर एक बड़ी सी डील होने वाली है साहब। इधर तो आ। दे दो साहब। अरे ज़्यादा दारू पिएगा, लीवर खराब हो जाएगा। साहब दे दो ना। ले यार ले। थैंक यू साहब। फट। क्या हुआ? इसने क्या? टैक्सी से हॉस्पिटल लेकर जा। भाईजान, ये क्या हो गया भाईजान? अल्लाह सब ठीक करेगा। तुम कैसे बच गए? जैसे वकील भाई बचे। भाईजान, अब मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छेमू और उसके परिवार की कब्रें यहीं खोदूंगा। सब्र वकील, सब्र। सही वक्त आने दे। नहीं भाईजान, अब और इंतजार नहीं। बता मादरचोद बिहारी, बता मादरचोद बिहारी। सालों बिहारियों, तुम्हारी इतनी हिम्मत, बाप के इलाके में रहकर बाप से ही गद्दारी कर दी। नहीं साहब, हमने कोई गद्दारी नहीं की साहब, हम तो रह के मजदूरी करते हैं साहब। आपको कोई गलतफहमी हुई है साहब। साले बिहारी, तूने हमारे खिलाफ पुलिस को खबर नहीं दी? नहीं साहब, हम तो पुलिस को जानते भी नहीं है साहब। हम तो कुछ दिन पहले ही मजदूरी करने के लिए आए थे साहब। बेतुरकला लेकर आओ। नहीं साहब, नहीं साहब, ऐसा जुल्म मत करो साहब। बताते हैं साहब, बताते हैं साहब, बताते हैं। साहब वो दीपक झा था, हमारे साथ ही रहता था।
लेकिन कल ही उसने क्वार्टर बदल दिया साहब। यमुना पार के सारे बिहारियों को पकड़ कर लाओ और सबको बेतुर कला खिलाकर बिहार की रेल में भरकर वापस भेजो। और सुनो, थाने में मिठाई भिजवा देना और उस नए पुलिस वाले का स्वागत करो। साहब छोड़ दो साहब, साहब मैंने कुछ नहीं करा साहब, साहब छोड़ दो साहब, साहब मैंने कुछ नहीं करा साहब, साहब छोड़ दो साहब, साहब साहब छोड़ दो साहब, साहब नहीं साहब, नहीं साहब, साहब छोड़ दो साहब, साहब मैंने कुछ नहीं करा साहब, साहब 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 कुछ नहीं करा साहब, साहब कुछ नहीं करा साहब, साहब साहब कुछ नहीं करा छोड़ दो साहब, यहाँ किसके लिए माल लेके आते हो तुम लोग? सर हम कल ही आए हैं सर, सब यहाँ पे किसी का नाम नहीं पता सर यहाँ पे। तो फिर यहाँ मरने क्यों आते हो? साहब वहीं रह के कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? हेलो यादव साहब, जिन लड़कों को तुमने पकड़ा था ना, उन्हें एसएचओ डराल ने वकील के भाइयों के मर्डर केस में दोषी बनाकर जेल भिजवा दिया और उनको एक ही सेल में रखने के लिए मोटी रिश्वत ली है। हेलो, कौन? आप कौन? हेलो, जैन साहब, यादव आपको लाल पार्क वाली डिवीजन दे दी गई है, जाइए कमाई करिए। सर मर्डर तो चीमू और उसके साथियों ने किया था। सर साबिर और वकार नए लड़के हैं सर, इन्होंने थोड़ी मर्डर किया है और आपने मुकदमे में चीमू का नाम भी नहीं डाला। अरे यार, मर्डर के समय छेमू वहाँ नहीं था, उसके साथी थे, वो हमने जेल भेज दिए। और वैसे भी बुर्के के अंदर चेहरा थोड़ी दिखता है, किसी को मुझे बनाओ भेज दो, कौन पूछता सर चीमू का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। अरे यार, डीसी साहब कल से जान रखाए हुए थे, अब ये मर्डर केस सोल्व कर दिया, तुम एक नई कहानी बना करके आ गए। भाई असली मुजरिम भी पकड़े गए हैं, चिंता मत करो। और वैसे ही बुर्के के अंदर कौन थे, मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता। अरे यार समझा करो, कई जगह थोड़ा बहुत जोल भी करना पड़ता है। पर सर जाइए भाई मेरे, आपका काम हो गया है, अब मेरा सैकड़ा घर भिजवा देना। कॉल नोटेड, मौके पर पहुंच रहे हैं। रोजर।
पीछे हटो थोड़ा थोड़ा। इसे उठाकर एलबीएस हॉस्पिटल पहुंचवा दो। अरे आतंकवादी क्यों बना हुआ है? नया फैशन है साहब, इसे छोड़िए। पहचाना इसे? केशव नाथ गुप्ता। इसने फनफंडी को मारने की सुपारी नासिर गैंग को दी थी। छेमू ने आज भोर में से जलाकर मार डाला। साहब दूसरी गैंग भी चुप नहीं बैठेगी। यमुना पार में गैंगवार पक्की है। वैसे मैं आपको बता दूं, वकील अपने भाइयों के मर्डर केस में चश्मे की गवाह भी बन गया है और कोर्ट ने उसे पीएसओ भी दे दिया है, जो हर वक्त उसके साथ रहेगा। ये अच्छा है, जिस कानून को तोड़ो उसी के पीछे छुप जाओ। और वकील आरोपी की शिनाख्त कैसे करेगा? वो तो बुर्के में थे। सब वो कोर्ट में झूठ बोलेगा और क्या। हेलो 2424 मौके पे पहुंच के हालात ले गए। मृतक का नाम केशवनाथ गुप्ता है, उम्र करीब 45 साल है। कृष्णनगर इलाके में कपड़ों का कारोबारी था। एलबीएस हॉस्पिटल के मॉर्चरी में डेड बॉडी पहुंचवा दी गई है। ओवर। आइए यादव जी, देखा चले गुप्ता को? सर छेमू ने मारा इसे। यार ये सारी दुनिया ऐसे ही मरेगी, देख लेना। ये मेरा श्राप है। साला इतना गंदा थाना मिला है, यहाँ रोज एक मर्डर हो जाता है। 5 दिन हो गए बीबी की स्किल देखे। अब तो हालत ऐसी होगी कि सपने में भी हाथ हिलाता रहता हूँ। बेटा तेरी शादी नहीं हुई है ना अभी? तुम हमारा दुख थोड़ी समझ सकते हो। रात काटनी भारी पड़ जाती है अकेले। आने दे एक बार काले शेरवाली को। ज़्यादा एक काम करते हैं, मर्चेंट ने भी चलते हैं। वहाँ खूब मज़े करेंगे, समुद्र में रहेंगे, रोज़ दारू पियेंगे। सर एक बार आप मुझे छेमू को गिरफ्तार करने की परमिशन दे दीजिए, आपकी सारी टेंशन मिटा दूंगा सर। आपको सारा सुख यहीं मिल जाएगा। अरे जाकर पकड़ो साले को। मैंने कुछ छेमू को पकड़ रखा है। मेरा क्या रिश्तेदार लगता है वो साला। मेरी तरफ से फुल छूट है। जाओ, साहब से मैं खुद बात कर लूँगा। थैंक यू सर। साला ऐसे बात करता है जैसे छेमू कोई दूध पीता बच्चा हो। कोई भी जाकर पकड़ लेगा उसको। भाई चुप मरेगा साला। जैन सर। जी सर। सर वो मैडम के कपड़े मंगवा लिए थे मैंने। घर भिजवाने हैं या ऑफिस? सर हाँ सर, वो मेरी ट्रांसफ़र का क्या हुआ सर? पारगंज, करोलबाग, कनाट प्लेस। हाँ कोई भी एक हो जाए सर। जी सर। नहीं कर लूँगा सर। हाँ हाँ ठीक है सर। और सर? हाँ हाँ मिठाई तैयार है सर। बोलो कब भिजवाऊँ? करवा दो सर। ठीक है सर। जनाब आप ही हो मेरे जो भी कुछ हो। साल एक बार डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाए, जमुना पार के तो पैर करके भी नहीं सोऊंगा।
हेलो। हेलो, मुझे पकड़ने का ख्वाब देख रहे थे क्या? लगता है स्वागत करवा कर ही मानोगे। सुनो भड़वी के, स्वागत मैं करूँगा तेरा। तू मेरे सामने तो आ जा एक बार, वादा करता हूँ तू मेरे डंडे के आगे तू 10 मिनट भी नहीं टिक पाएगा, समझा? भेड़चोद। तो मेरा भी तुमसे वायदा है, जिस दिन सिरमपुर आ गए ना, लौट कर वापस नहीं जा पाओगे। अबे वो मादरचोद, सुन भेड़। अरे मियाँ, बबलू के फ़ोन का क्या हुआ? भाई असलम बोल रहा था उसने हथियार वापस भेज दिए, विदेशी मांग रहे। साला सब विदेशी सामान लेंगे तो अपना देश तो गरीब हो जाएगा। फोन लगा साले को। जी भाई। अरे बहनचोद! बहनचोद कौन है? सामने आ। अरे बहुए को गोली कब लगी? भाईजान ने काम नाजिर गैंग का है। ये साला कल का आया हुआ लौंडा आज हमें आके दिखा रहा है। माल का है? भाईजान वो पता करो ये किसकी गांड में खुजली हुई है। भाईजान वो यादव ने। यादव यादव यादव, ये साला यादव है कौन? हाँ, इस ठुल्ले को तो मैं जिंदा जला दूंगा। दलाल से बात हुई? भाईजान वो छुट्टी पर गए। चलो। हेलो। सुना है चांद बाग में आज सीलमपुर का काला कुत्ता साथियों के साथ 3 आम खाने आएगा। कौन बोल रही हैं? चाहो तो आम आप छीन भी सकते हो। हेलो। हेलो। किससे मिलना है? मुंबई से आया है, नया माल लेके चीमू भाई को मिलने का है। अरे कौन है? ये ऊपर तक पहुंचा कैसे? हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, चुपचाप चल, नहीं तो तेरी गोली मारकर तेरी लाश थाने लेकर जाऊंगा। तू खुद यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता और मेरी लाश ले जाने की बातें कर रहा है। इधर आ, इधर आ, हाथ ऊपर कर, चल पीछे हट, पीछे हट, ठोक दूंगा, चुपचाप चल, ठोक दूंगा, चल चल, तेज चल। अब तक छेमू का काम तमाम हो गया होगा, अब यहाँ सिर्फ एक ही नाम चलेगा। अब तुम्हें कुछ दिनों के लिए जरा दूर रहना होगा, किसी को शक नहीं होना चाहिए।
जो हुक्म मेरे आका। यादव, ये बहुत गलत कर रहे हो तुम। साले, साहब बोल। बेतुर कला खिलाने का बहुत शौक है ना तुझे? ले, ले खा साले, ले खा। देखो साहब, हमारी पुलिस के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हम जो भी करते हैं उसमें पुलिस का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। मेरा ध्यान रखना चाहता है? मेरा ध्यान रखना चाहता है तू? आप हुक्म तो करो साहब। कपड़े उतार, मोमबत्ती लेके आओ रे। जी। उतार साले, कपड़े उतार। मिलवाता हूं तुझे आज तेरे खुदा से। उतार साले। ये क्या कर रहे हो? जलाकर मार डालोगे क्या? सर, जब ये लोग इंसान को इंसान नहीं समझते तो हम क्यों इन्हें इंसान समझे? अगर कस्टडी में कुछ हो गया तो नौकरी खराब हो जाएगी, तुम्हारी भी और मेरी भी। कोई परवाह नहीं सर। मेरे साथ आओ तुम। जाओ जाओ, साहब बुला रहे हैं। हमारे बारे में ये यादव को पता कैसे चल जाता है? क्यों? क्या हुआ? उस ठुल्ले ने मेरे ऊपर गोलियां चला दी। उसने तुम्हारी शक्ल देख ली क्या? नहीं, देख तो नहीं पाया, लेकिन जिस हिसाब से वो पूरे 3 बजे वहाँ आया था, इससे मुझे लग रहा है कि जरूर इसे हमारे किसी आदमी ने खबर दी होगी। वकील भाई, वो पुलिस वाला है, उसके अपने मुखबिर होते हैं, और हो सकता है वो अचानक वहाँ पहुँच गया हो। वो उसका इलाका नहीं है नासिर। अरे छोड़ो वकील भाई, तुम्हें पता है उस छेमू को इसी यादव ने पकड़ा है। अच्छा, फिर तो उसे मिठाई खिलानी ही पड़ेगी। चलो थाने चलते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। दलाल है क्या? डराल साहब। मियाँ, घूर क्यों रहे हो? साहब, मुंह मीठा करिए, दिल खुश कर दिया आपने तो। अरे यही है हमारे स्टार थानेदार, इन्होंने तो किया ये कारनामा। मिठाई बचा कर रख वकील, तेरी गिरफ्तारी के बाद तेरे बच्चे खाएंगे इसे, समझा? भाईजान, उस दिन तू मुझसे बच गया था, और नासिर तुझे और तेरे इस मुंह बोले भाई को एक दिन इसी हवालत में डालूंगा। और डंडा देख रहा है, तेरी कांड में ऐसा डालूंगा ना, वापस नहीं निकलेगा, वहीं गल जाएगा साले। दलाल साहब, इन्हें गोंद कतीरा खिलाइए, सुना है उसे खाने से गर्मी मर जाती है। क्या यार यादव, मिठाई भी नहीं खाने दी। सर, आपने इन बदमाशों को अंदर कैसे आने दिया? भाई ये पुलिस स्टेशन है, तेरे मेरे बाप का तो है नहीं, ये सरकारी है, जहाँ कोई भी आ सकता है, हम किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। जनाब, मैं एक दिन इन दोनों को गोली मारूंगा। अच्छा, ये वकील वाली सूचना कहाँ से मिली तुम्हें? मुखबिर से। अरे हमें ही मिलवाओ भाई, कौन है वो मुखबिर?
यादव पता है, मैं भी अपनी जवानी में तुम्हारी तरह बहुत ही डायरिंग और अनुशासन वाला था। साला किसी से नहीं डरता था, लेकिन डिपार्टमेंट ने फटीक करवा करवा करके सारा माल चूस लिया। देख 7 साल हो गए प्रमोट हुए, इतनी सिफारिश के बाद में जाकर सालों ने थाना दिया है। पैसे नहीं थे इसलिए साला इतना गंदा थाना दिया है, जहाँ रोज़ एक मरता है, रोज़ एक ठुका खड़ी हो जाती है, फिर कहती है रेप हो गया। कभी कभी सोचता हूँ यार सिक्योरिटी में ही ठीक था। वहाँ से हवलदार छुट्टी लेते थे, पैसे मिल जाते थे, राशन भी बेच लेते थे। यहाँ तो इन अफसरों की फटीक भी पूरी करनी पड़ती है। कभी डीसीपी की बीबी का बर्थडे मनवाओ, कभी उसकी बेटी का एडमिशन करवाओ। एमएम और पीपी भी साले कोई ना कोई बड़ा खर्चा बता देते हैं। ना बोल दो तो सारा दिन बुला करके कोर्ट में खड़ा रखते हैं। बेकार है यार ये पुलिस की नौकरी भी। देख देख मेरे गाल चूस ली डिपार्टमेंट ने। हाँ हाँ जैन सर, जी जनाब, जी जी सर, जी सर, जी ठीक है सर। सर करीम वाले से भिजवा दूंगा। नमस्कार जनाब, ठीक है सर। देखा इस काम के लिए है क्या हम? बहन चौदह ने वेटर बना कर रखा है यार। भूखे नंगे पैदा हुए थे क्या ये? इनका वश नहीं चलता यादव, वरना कच्चे भी हम लोगों से उतरवाएं रस्सी से। यार यार तो सीरियस हो जाता है। जी सर। अरे ये सामान डीसीपी ऑफिस भिजवा देना। 2 प्लेट वेज बिरयानी, 2 प्लेट चिकन बिरयानी, 6 कढ़ाई पनीर लाल। अरे दाल। ओ सॉरी जनाब, 50 रोटी 10-12 कोल्ड ड्रिंक। लगता है जनाब आज डीसीपी ऑफिस में पार्टी होगी। हाँ मेरे बाप की शादी है, आज या दावत खा ले। भेज जल्दी किसी को। जी जनाब, वो विनोद को भेज देते हैं, उसी की बीट पे करीम वाला। यादव कुछ कार्रवाई करने से पहले मुझे बता दिया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ऊपर जवाब मुझे ही देना है। और यादव तुम छेमू के इलाके में गोली चला के आए हो, इसमें कोई समझदारी की बात नहीं है। तुम ठीक है यार, तुम जवान हो, लेकिन इसको बचा कर रखो जवानी को, वरना खर्च हो जाएगी। सर मैं गया ज़रूर था, लेकिन गोलियां मैंने नहीं चलाई थी। तो क्या तुम्हारी भूत ने चलाई थी यार? सर चलो छोड़ो, इस कार्रवाई के बारे में भी तुमने मुझे कोई सूचना नहीं दी, सीधे ही डीसीपी साहब को बतला दिया। हमें भी कोई सेवा का मौका दो भाई। सर मैं अगर किसी को भी बताता तो खबर लीक हो जाती। तुमसे ज़्यादा थाने चौकी काटे हैं, तुमने सीधे सीधे मुझ पर आरोप लगा दिया। सर आरोप नहीं लगा रहा, दोबारा ध्यान रखूँगा। सर मुझे कुछ फाइलें तैयार करनी है। हेलो। अरे यार ये क्या नमूना भेज दिया मेरे पास? साला पागल है, खुद भी गोली खाएगा और मुझे भी पड़वाएगा। अरे भगवाओ यार इसको यहाँ से। ठीक है यार। नमस्कार सर। आइए यादव साहब, बैठिए। क्या हुआ कोर्ट में? जनाब छेमू को 20 दिन की पैरोल मिल गई। लेकिन उसे इतनी जल्दी बेल मिली कैसे? पीपी साहब कुछ नहीं बोले क्या? जनाब उसके वकील ने बोल बोल के पीपी साहब की बोलती बंद कर दी। और जब मैंने कोर्ट को उसका पुराना रिकॉर्ड बताया तो उसका वकील बोला मेरे मुवक्किल के बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी देखभाल के लिए उसे दूसरी शादी करने की ज़रूरत है, जिससे उसे पैरोल दी जाए। वाह, साला एक बीबी की शक्ल नहीं देख पाते, ये साला दूसरी की भी नथ उतारेगा। भाई यादव मैं भी धर्म चेंज करूँगा, कम से कम रोज़ नई नई तो मिलेगी, वो भी लाइसेंस ही। वैसे इसकी पहले वाली पत्नी कहाँ गई? जनाब इसकी गैंग में एक लड़का था ताहिर,
उसके साथ टाका भिड़ा के पाकिस्तान चली गई। ये बहन चोद पाकिस्तान बीच में और कोई जगह नहीं मिली क्या? अरे जनाब वो वहीं की रहने वाली थी। अब इसको तो ज़मानत भी मिल गई। अब कल जाके मुझे अफसरों के सवाल जवाब झेलने पड़ेंगे। सुना है कोई टीसीपी जाखड़ करके, आप जानते हो क्या सर उन्हें? ना, वैसे इस इंक्वायरी से बचने का एक तरीका तो है, लेकिन वो तू मानेगा नहीं। बताओ तो सर। वो तूने छेमों के लड़कों से 20 करोड़ का माल पकड़ा था ना, मुझे दे दे, काम करवा दूंगा। जनाब वो तो केस प्रॉपर्टी है, उसका आप क्या करोगे? बोल देंगे चूहों ने खा लिया सारा माल, और माल लेने वाले बहुत बैठे हैं। हम वर्दी वाले हैं जनाब, कोई दल्ले नहीं है। ओ भाई हरिश्चंद्र, तू जा। जी सर। साला सबको दलाल समझता है। भाईजान, पहले इस यादव को मार देते हैं। उसका तबादला हो जाएगा, और पुलिस से पंगा लेने में अपना कोई फायदा नहीं है। उसे बाद में देख लेंगे। पहले इस नसरू को मारना बहुत जरूरी है। साला बहुत प्लानिंग बनाता है। हेलो यादव, यार सीलमपुर में मर्डर हो गया, जल्दी पहुंचो। इन्हें उसी सुअर ने गोलियां मारी हैं जिसे तूने जिंदा छोड़ दिया था। दोनों एक दूसरे को मारते रहते हो और आरोप हम पर लगाते हो। तुम्हारे चक्कर में हमारा हवलदार मारा गया, समझा? ये इलाका तो उस्मानपुर थाने का लगता है, लेकिन हमने मौके पर पहुंचकर हालात ले लिए हैं। और सर डेड बॉडी तो उठवा लेते हैं। फिर मुकदमा भी हमें ही दर्ज करना पड़ेगा। पर जनाब ये हमारा ही हवलदार है। बहस मत करो यादव। किसाना साहब, मर्डर हो गया आपके इलाके में। अरे क्या कहा? अरे नहीं जनाब, आपको गलतफहमी हुई है। ये इलाका मेरा नहीं आपका है। मेरा इलाका तो वो कसाई की दुकान तक का है। अच्छा, जब खाई बाड़ी सट्टा से मंथली नहीं होती है, जब तो इलाका तुम्हारा है। कोई मर्डर हो जाए तो इलाका हमारा है। ऐसा है जनाब, मुझे बकवास करने और बकवास सुनने की आदत नहीं है। अगर पर्दा हटाना तो हमाम में सभी नंगे मिलोगे। थोड़ा सा काम क्या करना पड़ गया, लगे इलाके का ज्ञान बांटने। चलो रे, काम बहुत है आज। कल का इंस्पेक्टर है यार, बात करने की तमीज नहीं। पता नहीं किसने ऐसे चो लगा दिया। साले छेमू का कुछ तो करना ही पड़ेगा। भाईजान, आप बोलो तो गट्टू को अलीगढ़ से बुला ले या नायडू को। हमारी हड्डियों में पानी थोड़ी भर गया है जो बाहर वालों की मदद लेंगे। सही कह रहा है ये। हमें गट्टू को बुला लेना चाहिए और नायडू से भी हाथ मिलाना चाहिए। उन लोगों को कभी हमने अपने इलाके में घुसने नहीं दिया। तुम अभी तक पहचान नहीं पाए छेमू की ताकत को। उसने तुम्हारे अब्बा को मारा, तुम्हारे भाइयों को मारा, अमरोहा में हमारे 7 आदमी मार दिए। वो साला एक एक करके हमारे सारे आदमी मारता जा रहा है और हमारे धंधे भी आधे करवा चुका है। खाई बाड़ी से मंथली कम हो चुकी है, ड्रग्स हथियार की सप्लाई कम हो चुकी है। ये दिमाग उसके अकेले का नहीं है। हो सकता है इसके पीछे जरूर उसे वो हकीम लाला सलाह दे रहा होगा। ये हकीम लाला कौन है? मैंने तो पहले कभी इसका नाम नहीं सुना। ये पहले मुंबई में चोरी और लूटपाट करता था। कुछ दिन पहले ही दिल्ली आया है और छड़ की गैंग में शामिल हो चुका है। इसके बारे में मैंने पहले भी सुना है। हर मर्डर के समय इसी साले ने योजना बनाई थी। तो पहले इसी को खत्म कर देते हैं। करेंगे वकील भाई, करेंगे। तुम पहले नायडू और गट्टू के पास जाओ और उनसे मीटिंग फिक्स करो। ठीक है।
आओ गट्टू भाई, आओ नायडू भाई, बैठो। देखो मैं सीधी बात करूंगा, हमें अब तुम्हारा भी साथ चाहिए और बदले में उम्दा विदेशी हथियार और कुछ खाई बाड़ी में हिस्सा भी देंगे। मुझे लगता है वकील हमारे आने से खुश नहीं हुआ है। बोल माता चोद। हम यहाँ एक दूसरे को मारने नहीं आए हैं, अपने दुश्मन के खात्मे के लिए आए हैं। नीचे बैठ जाओ। देखो अभी छेमू ने वकील का बहुत बड़ा नुकसान किया है, ये गुस्से में है, पर छेमू की कमर टूट जानी चाहिए। टूट जाएगी, समझो टूट गई। क्यों भाई? बेशक कट्टू भाई, कोई भी बचना नहीं चाहिए। तुम फिक्र मत करो वकील भाई। खुदा हाफिज। सर नमस्कार। नमस्कार। सर कोर्ट ने छेमू के खिलाफ वारंट निकाल दिया है, उसने पैरोल जंप कर दी है। ओके सर, नमस्कार। अरे ये क्या है? जनाब ये चोरी, रोबरी और छेड़खानी के मुकदमों की फाइल है। इतनी सारी? और यहाँ क्यों रख दी? साहब ने भेजी है, बोला है 72 फाइलें यादव साहब को दे दो। इन्हें यहाँ मत रखो, लेकर जाओ इन्हें यहाँ से। जनाब आप साहब से बात कर लो। सर मुझे इतनी सारी फाइलें दे दी? हाँ यादव, ये सब पेंडिंग केस हैं। डीसी साहब ने कल ही मीटिंग में बोला था पेंडिंग केस खत्म करवाने हैं। लेकिन सर इतनी सारी? अरे यार, इससे पहले वाले थानेदार के पास तो 90 फाइलें थी, ये सब उसी की फाइलें हैं। वो साला बहुत निकम्मा था, एक भी फाइल नहीं निकालता था। लेकिन सर मैं फिर इस गैंगवार को कैसे रोकूंगा? उसके लिए थाने में बहुत लोग हैं। जनाब अभी अभी बकरवाल इलाके से मर्डर की कॉल आई है, मरने वाले कई लोग हैं जिन्हें बच्चे भी शामिल हैं। डीसीपी साहब मौके पर है। अरे अब कौन मर गया? और ये डीसीपी हमसे पहले कैसे पहुंच गया? जनाब वो जाफराबाद थाने में इंस्पेक्शन के लिए गए थे, वहाँ एक सिपाही मेरे गांव का ही है, उसी ने मुझे बताया। चल ठीक है यादव, इन फाइलों को छोड़ और चल मेरे साथ। सर ये गोली जिस हथियार में भरी जाती है वो तो अभी तक हमारे पास भी नहीं आई। सर हमारे पास छोड़िए, ये तो आर्मी के पास भी नहीं है। ऐसे कौन से हथियार में डलती है यार ये गोली? सर ये गोली सिर्फ ग्लोक 19 पिस्टल में डलती है, मेड इन चाइना सर। इस पर इसमें एक साथ 19 राउंड फायर होते हैं। सर इस हथियार की खास बात यह है कि इसकी गोली चैम्बर में नहीं फंसती। मतलब? बिना रुके फायर होती है सर। ये पिस्टल सर मक्खन की तरह चलती है। सर इसका मतलब है कि दिल्ली में आंधी की शुरुआत हो चुकी है। सर मुझे कुछ दिनों पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नासिर नायडू और गट्टू से हाथ मिला चुका है। मैं सर वहाँ पहुँचा भी था, लेकिन तब तक सब जा चुके थे। सर इसका मतलब यह है कि नासिर नायडू और गट्टू से हाथ मिला चुका है। सर अब देखना यह है कि इस घटना को अंजाम किसने दिया, नायडू ने या गट्टू ने, या से फिर इन दोनों ने। अब तो खुश होना जा। हाँ बहुत, लेकिन वो अरे वो तो अपना यार, कभी भी मार देंगे साले। सर इस हत्याकांड के बाद छेमू चांद बैठने वाला नहीं है, उसे रोकना होगा सर, वरना यमुना पार की सड़कें लाल होंगी और उसे रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा।
अरे यार क्यों डरा रहे हो? मैं सोच रहा था अपने 6 महीने पूरे करके यहाँ से जाऊँ। लगता है साला भी भागना पड़ेगा। सर पकड़ भी तो सकते हैं। अरे यार ये दूध पीते बच्चे नहीं है, क्या बात करते हो? सारा जमुना पार हमारे खिलाफ इकट्ठा हो जाएगा। सर इस वर्दी से गुंडों को डरना चाहिए और हम ही गुंडों से डर रहे हैं। अभी तुमने एक इंक्वायरी झेली है ना, शुक्र करो सस्पेंड नहीं हुए, वरना फिर पूछता तुमसे डरता कौन है? सर हमें तो हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है, अफसरों को, मीडिया को, कोर्ट को, मानवाधिकार को, सबको, और इन्हें किसी को जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या अब तो भी गैंग ज्वाइन करेगा? यादव ऐसा है, चुपचाप नौकरी में जाओ, दारू पियो, घर पर सो जाओ। मैंने तो अपने सीनियर से यही सीखा है और ये इसलिए पुलिसिंग है। सर मैं जब तक इस यमुना पार से ये दोनों गैंग खत्म नहीं कर दूंगा, चुप नहीं बैठूंगा। अरे गैंग तो बाद में ख़त्म करना, पहले फाइलें ख़त्म कर। अब्बू जी दिल की प्यास। सच में नासिर भाई, तुमने वक्त पलट दिया। लेकिन ये दोनों आदमी थोड़े टेढ़े हैं, बाद में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर देंगे? औरंगजेब ने अपने बाप से गद्दारी उसकी बेवकूफ़ी की वजह से की थी। हम ऐसे शाहजहां नहीं जिन्हें पता ही नहीं कि उनकी औलादें उनके पीठ पीछे क्या कर रही हैं। हम इनके बाप हैं, बाप। नासिर भाई, कुछ दिनों के लिए धंधा तुम संभालो, मैं सारिक साटा से मिलने नेपाल जा रहा हूँ। उसके पीछे तो यूपी और दिल्ली पुलिस पड़ी है, और सुना है उसका तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया। अरे पुलिस क्या उखाड़ लेगी? सोच रहा हूँ चोरी की गाड़ियाँ अब उसी से लेना शुरू कर देते हैं, साला अच्छी अच्छी गाड़ियाँ रखता है। ठीक है, कब निकलना है? शाम को निकलता हूँ। हेलो जनाब, जवानी से डर लगने लगा है, इसलिए वकालत छोड़कर भारत के छोटे भाई के पास जा रही हूँ। समझ रहे हो ना? अभी आओगे तो रास्ते में हाथ धो सकते हो। हेलो, अच्छा सुनो, मुझे कुछ काम आ गया, मिलता हूँ। कौन है? साले तेरा बाप। तेरे रुक, तेरे बाप से अभी बात करवाता हूँ तेरे को। ये देख, उससे बड़ा बाप, इसलिए चुपचाप चल, नहीं तो गोली मार दी ना तो सब समझेंगे तुझे बदमाशों ने मारा, इसलिए चुपचाप चल। ठोक दूंगा।
चलो जाओ सालो तुम दोनों यहाँ से, जाओ यहाँ से। यादव साहब, हम तो इसके दुख में शरीक होने आए थे, इसके हमदर्द हैं। हमने थोड़ी मारा इसके परिवार को। सालो, तुम दोनों का जनाजा मैं इसी चौक से निकालूंगा। तुम दोनों ने मेरे भाई, बीवी, बच्चे सबको मार डाला। उन बच्चों से क्या दुश्मनी थी? तुम दोनों के घर में चच्चा बच्चा तक खत्म कर दूंगा। बियर की कीमत तब तक जब तक वो सील बंद, सील खुलते ही वो मूत बन जाती है। जाने दो इसे, अब इसकी भी सील खुल चुकी है। सालों को लिखा कर मानोगे क्या? चल यहाँ से। अफसर, इससे बड़ी बड़ी मेरी गाड़ी में पड़ी है, नजराना दिखाऊं? उन हथियारों से ना तो सिर्फ लोगों को डरा सकता है। जिस दिन वो गोली पुलिस पर चली ना, उस दिन तेरा खेल खत्म, समझा? सामने से हट जा, ठोक दूंगा साले। चलो यहाँ से, पुलिस के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। सर, बुलाया आपने? आओ त्यागी जी मिठाई मंगवाओ भाई। बीकानेर वाले की मंगवाना, पूरे थाने में बंटवा दो। जी जनाब। जनाब बड़े ही खुश लग रहे हो, लगता है कोई बड़ी खुशखबरी है। त्यागी जी, खुशखबरी तो बड़ी है, गैस करो। सर लगता है आप फिर बाप बन गए। चल साले, भाग यहाँ से। क्या बात है त्यागी जी, बड़े खुश लग रहे हो, ऐसा क्या सुना है साहब से? मेरी माँ दोबारा शादी कर रही है, इसलिए मैं खुश हूँ। काम कर ले अपना साले। इस इलाके में सिर्फ नासिर पहलवान का नाम गूंजना चाहिए। अपने आदमी लेकर जाओ और मंथली की रकम दोगुनी कर दो। जी। इलाके का कोई भी बड़ा व्यापारी, बिल्डर, छोटा बड़ा कोई बदमाश बचना नहीं चाहिए। जी भाईजान। अब यहाँ के शहंशाह हम हैं। वैसे तुम्हारे नशे के सामने ही नशा कुछ भी नहीं। लाला से जाकर कहना कि जल्दी से कोई ऐसा वकील तैयार करे जिसकी ऊपर तक फुल सेटिंग हो। मेरे खिलाफ गवाही देने वाला एक आदमी भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और उस मादरचोद को माल देने वाले, माल लेने वाले, खबाईवाड़ी चलाने वाले सबको जाकर बता दो कि अगर यमुना पार में रहना है तो अब से मंथली सिर्फ मेरे पास आएगी। अगर किसी ने भी उस मादरचोद के आदमियों को पैसा दिया तो ठोक देना सालों को। और तजपुरिया के पास हथियार रखे हुए हैं, वो जाकर ले लेना। शामली और अमरोहा से शार्प शूटर मंगवाओ, लाल कर दो यमुना पार की सड़कें। और उन दोनों सुअर के बच्चों के पिछवाड़े में इतने पीतल डालो कि अगली बार जब वो हगे तो टट्टी की जगह पीतल निकले। ठीक है भाई, एक एक खबर आप तक पहुंचती रहेगी। जैन सर। बैठिए। सर बाहर गैंग वॉर हो रही है, कई लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा कर आया हूँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अब तक थाना छोड़ देना चाहिए था। वीमन सेल जाके आमद करवाओ। अब वहाँ बैठ कर महिलाओं की मदद करना। बिल्कुल जाऊँगा सर। इस महकमे में लोगों की मदद करने ही आया हूँ। सरकार से जितनी सैलरी लेता हूँ उससे कहीं ज़्यादा काम करके देता हूँ। सुकून है सर। अरे ये सब प्रवचन है ना, वहाँ जाकर महिलाओं को देना। उन्हें तुम जैसे फिल्मी लोग बहुत पसंद आते हैं। मुझे तो बहुत काम है यार। और वैसे भी मैं कनाट पुलिस थाने का नया कोतवाल बन गया हूँ।
मैं भी इसलिए आज ही अपनी रवानगी कर रहा हूँ, वरना साला यहीं उलझ के रह जाऊँगा। अरे बधाई तो दो यार। सर आप हरियाणा से तो नहीं लगते? हरियाणा से ही हैं, पिताजी बिहार पुलिस में थे, परवरिश वहीं हुई है। पता है हम किस गांव में रहते थे, जहाँ से देश को पहले राष्ट्रपति मिले थे। नटवर लाल को भूल गए सर आप? मिस्टर नटवर लाल। शाहबुद्दीन भी वहीं से था ना सर? कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं सर। शाहबुद्दीन जीरा देश से कहाँ था? अधूरी जानकारी है साले का। सर आप यहाँ बैठकर सुट्टा मार रहे हैं और बाहर बदमाश यमुना पार की सड़कें लाल कर रहे हैं। कौन हो तुम? एक आम आदमी। भाई मैं भी आज तेरी तरह एक आम आदमी हूँ। मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन मेरी यहाँ चलती नहीं है, और जिसकी चलती है वो कहता है इस गैंग वॉर से मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब आप खाकी पहनने के बाद भी बेबस हो? क्या आप उन लोगों को बचा नहीं सकते जो सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं? क्या पुलिस इस गैंग वार को रोक नहीं सकती? श्रीमान मैं SHO नहीं हूँ। वो बैठा है ना अंदर 3 स्टार, बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कनॉट प्लेस थाने का चार्ज लेना है। जो पैसे दे के कुर्सी खरीदते हैं उनके मालिक ये गैंगस्टर होते हैं। वो थाने फिर हम जैसे नहीं चलाते, ये बदमाश चलाते हैं। छोड़ो, तुम बताओ कैसे आओ थाने? कहाँ रहते हो? मैं ही पास में रहता हूँ। सड़क से गुजर रहा था तभी मैंने गैंग वार होते देखी। लोग मदद के लिए इधर उधर भाग रहे थे। सोचा थाने जाकर पुलिस को नींद से जगाऊं। जगा दिया? जाओ अंदर जाके SHO को भी जगाओ। लगता है ज़्यादा ही परेशान हो। अरे इतनी ताकत नहीं भाई, जाओ। जय हिंद सर। जय हिंद। यादव आज का पेपर पढ़ा तुमने? देखो इस खबर को। पता नहीं किस गधे ने ये खबर लीक कर दी कि SHO ने कनॉट प्लेस का थाना खरीदा है। जनता में क्या मैसेज जाएगा डिपार्टमेंट के बारे में? सब लोग इस खबर को सच्चाई मानेंगे? भला थाना भी कहीं बिकता है? सुनो यादव, इस पत्रकार का पता लगाओ, देखो इसे खबर किसने बताई है। वो आदमी शाम तक मुझे यहाँ चाहिए। झूठी खबरें प्लांट कराते हैं। जी सर, लेकिन सर मेरा इस थाने से ट्रांसफ़र हो गया, मुझे आज ही विमेंस विल जाके रिपोर्ट करना है। कोई बात नहीं, वहाँ 2 दिन बाद ज्वाइन कर लेना। मैं DCP से बात कर लूँगा। सर ये अखबार कौन सा है? रख लो यादव, शाम तक का वक्त है, वरना तुम्हारी बेल्ट उतरवा कर रखवा लूँगा। जी सर।
कैसे हो आम आदमी? अरे सर, आप बताइए कैसे आना हुआ? तुम्हारी इस खबर ने यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। नौकरी जाने की कगार पर है। तो फिर आपको कल कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप ही ने तो अपनी मजबूरी बताई थी और मैंने खबर में आपका नाम तो लिखा नहीं। मैं कल आपको बताना ही भूल गया। दरअसल मेरा उस थाने से ट्रांसफ़र हो गया। मैं दंगों की खबर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो थाना खरीदने वाली खबर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो तो आपके एसएचओ साहब के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा था और मैं आपका नाम लीक नहीं करूँगा, चिंता मत करिए। बैठिए, आइए। अरे भाई नवाब साहब, चाय पिला दो भाई, ये चाय बड़ी अच्छी बनाता है। तो बताइए सर, यहाँ आने का मकसद क्या है? मैं आपका ट्रांसफ़र नहीं रुकवा उसके लिए सकता। नहीं है, कल की खबर के लिए। लो रख लो। कल बातचीत से आप मुझे ईमानदार लग रहे थे, लेकिन आज आपने मुझे झूठा साबित कर दिया। मैं एक पागल पत्रकार हूँ, गांधी के कहने से कलम नहीं चलाता। सैलरी में गांधी ही मिलते ना, या कुछ और? वो मेरा हक है और उसे मैं खुद मांग कर लेता हूँ, लेकिन ये हक नहीं, हरामखोरी है, जिसे मैं आखिरी सांस तक लेना पसंद नहीं करूँगा। चलो कोई बात नहीं, दारू तो पियोगे? आपने मेरी बातों पर गौर नहीं किया। मैंने कहा मैं पागल पत्रकार हूँ, सब कुछ अपनी मर्जी से करता हूँ। ज़िंदगी अभी तक छोटी जी है, लेकिन उसूलों से जी है। मुझे लगा था मेरे जैसा भगवान ने सिर्फ एक ही पीस बनाया। वाकई आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। अगर आप मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेते ना, तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलना पसंद नहीं करता, लेकिन आपने मुझे सही साबित कर दिया। मुझे परख रहे थे। देखो दोस्त, हम दोनों जिस पेशे में ना, वैसा ही है, क्या करें। अब काम की बात सुनो। ये जो तुमने खबर छापी है ना, इसका असर, इसका रिएक्शन मैंने अपने डीसीपी के चेहरे पे देखा है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें वहाँ की और भी खबर छापनी चाहिए। मतलब इस खबर से अफसर डर रहे हैं? बिल्कुल। ये डीसीपी साहब नए आए और कोई भी डीसीपी ये नहीं चाहता कि उसके इलाके में अपराध हो, और अगर हो तो वो खबर मीडिया तक ना पहुंच पाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखो, मैं लंबे समय से यमुना पार के बदमाशों के पीछे हूँ, लेकिन ये सीनियर अफसर और जुडिशरी सिस्टम की वजह से कुछ नहीं कर पाया। मतलब मैं वहाँ की खबरें छापूँ? यस। सबूतों के साथ बताओ, सब लिखूंगा, हवा में कुछ नहीं लिखूंगा। सबूत मैं कहाँ से लाऊंगा? असली पत्रकार हो, जगह और अपराधी के बारे में बताऊंगा। खुद सबूत ढूंढो, सच्चाई बाहर लेकर आओ। अब पत्रकार होने का कुछ तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा। रास्ता बताते रहना, उस पर चलना मेरा काम, लेकिन क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। जानता हूँ। और अगर मिला तो डिपार्टमेंट आपके ऊपर कार्रवाई कर देगा। जानता हूँ, इसलिए मैं पीछे रहूँगा और एक नई जगह से बैठकर आपको सब कुछ बताता रहूँगा। ठीक है, डन। पता करिए किसकी गांड में खुजली हो रही है। जी। कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे तुम लोग मेरा। साले चुपचाप चल वरना गोली खाएगा। और सर, इस तरह दोनों गैंगस्टर और उनके सभी गुर्गे जेल चले गए। तो फिर ये सब बाहर कैसे आए और इनके गैंग्स कैसे खड़े हो गए? सर, उस समय इन लोगों को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया था। इसके बारे में सबसे ज़्यादा मुझे पता था और मुझे सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ तक कि मुझे इस कार्रवाई से भी दूर रखा गया। जिस भी पुलिस वाले ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें कुछ दम ही नहीं था। इसलिए कोर्ट में पुलिस की एविडेंस कमज़ोर पड़ती चली गई और इनको ज़मानत मिलती चली गई।
इसकी वजह? सर इनके खिलाफ दो तरह की शिकायतें, एक वो जो आम लोगों ने लिखवाई हुई हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग कोर्ट में मुकर जाते हैं या डर कर समझौता कर लेते हैं। दूसरी शिकायतें सर इनकी आपसी हैं, ये लोग वर्चस्व के लिए अपने आपस में ही एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं और सर फिर ये बदमाश खुद ही उस केस में गवाह बन जाते हैं। मर्डर के चश्मदीद गवाह को जान का भी खतरा हो सकता है, इसलिए उसे कोर्ट से पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। इसी चक्कर में अब तक हमारे 8 जवान मारे जा चुके हैं। सर आज दिल्ली में जितना भी छोटा बड़ा क्राइम हो रहा है ना, उसे करवाने वाले यही सब है। जब कोई अपराधी कानून से खिलवाड़ करके बच जाता है ना, तो वो सिर्फ खुद नहीं बचता बल्कि अपने जैसे तमाम बदमाशों को बचने का रास्ता दिखा देता है। छेमू नासिर केस में भी यही हुआ। ये लोग आज तक कानून से बचते रहे और छोटे बदमाशों को लगा कानून तो उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। देखो यादव, मैं इतना तो जान गया हूँ कि तुम एक ईमानदार, जुनूनी और समझदार पुलिस वाले हो। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल भी नहीं मिला। विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम कुछ ऐसा करो, ये गैंगस्टर या तो आपस में लड़कर मर जाएं या फिर पुलिस इन्हें ख़त्म कर दे। मैं इन बदमाशों के लिए अपने जवानों को भेंट नहीं चढ़ा सकता और ना ही मैं मीडिया की टोन कसी हुई न्यूज़ सुन सकता हूँ। सर इसके लिए एक सिपाही से लेकर हर अफसर को इतनी पावर मिलनी चाहिए कि वो अपने इलाके में कोई गलत काम होता देखें तो उन्हें कार्यवाही के लिए अपने सीनियर अफसर से परमिशन ना लेनी पड़े, वो मौके पर खुद ही उचित कार्यवाही कर दे। देखना ये सारा अपराध खत्म हो जाएगा सर। इस वर्दी में बहुत दम है सर। देखो यादव, मैं तुम्हें पूरी अथॉरिटी दे रहा हूँ, खुलकर काम करो। जितने आदमी चाहिए, जितनी गाड़ियाँ चाहिए, सब तुम्हें तुरंत उपलब्ध होंगी। मुझे दिल्ली से गैंग नाम का शब्द हटते हुए देखना है। यहाँ हथियार अगर किसी के पास होगा तो सिर्फ एक, खाकी। समझे? जी सर। यादव जाओ, अपनी स्पेशल टीम तैयार करो। जितने भी आदमी चाहिए दिल्ली फोर्स से लो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अब कोई भी अपराधी गिरफ्तार हो तो वो लंगड़ाता हुआ तिहाड़ जाना चाहिए। उसकी कटोरियाँ तोड़ो जिससे कि अपराध करते समय उसे दिल्ली पुलिस याद आए। अब ये अपराधी या तो जमुना पार छोड़ेंगे या तो दिल्ली। जी सर, ऐसा ही होगा। ऑल द बेस्ट। क्या बात है यादव जी, दोबारा शादी करने जा रहे हो क्या? हाँ, तेरी बहन ने हरी झंडी दे दी है। अब दोनों बहनें रहना आराम से। पहले शहर में घर तो बनवा लो कि उसे भी इस पुरानी हवेली में ही लाओगे। बहन से शादी करेंगे। अरे फोन देख, किसका बज रहा है? बीटा 1 लिखा आ रहा है। पता नहीं किन किन नामों से आपने नंबर सेव कर रखे हैं। कौन है ये? अरे कल की दुश्मन डीसीपी साहब हैं, जल्दी दे इधर। हेलो सर। जैन सर। पहुंच जाऊंगा सर। ठीक है सर। नो सर। बेकरार करके हमको यूं न जाइए, अरे यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। क्या बात है यादव जी, बड़े गाने गुनगुनाए जा रहे हैं। कौन था फोन पर जो मुझे देखते जी सर करने लगे? अरे चंडालनी, तेरे पति की तरक्की हो गई है, मैं बनूंगा दिल्ली का सुपर कॉप। वो सुपरमैन होता है, पता नहीं कहाँ से भर्ती हो गए हैं पुलिस में। हाँ, तेरे बाप ने दहेज दिया था ना, जो मैं रिश्वत दे के भर्ती हो गया ना। तू क्या ना के चावे हैं? अरे तुझे पता क्या है? अरे पावली, यहाँ कमिश्नर हमारे साथ चाय कॉफी पीने को तरसता है, यहाँ डीसीपी हमारा इंतजार कर रहा है, यहाँ पूरे देश की कमान हमें संभालने को मिल रही और ये हमें हल्के में ले रही है यार। अच्छा जी, हे परमात्मा, मैं ना ले रही तुम्हें हल्के में। जाओ तुम जाकर देश संभालो और वापस आते समय रात में पैसा लेते आना। और ये जो दीवारों की पपड़ी भी उतर रही है, छुट्टियों में जब इस बार तुम्हारी बहन के बच्चे आएंगे ना, तो वो पपड़ी उतारेंगे तो ईंटें सीमेंट समेत बाहर आ जाएंगी। कितनी बार बोल दिया है सफेदी करवा लो, पर नहीं करवानी। जा सफेदी करवा देंगे। जा कपड़े निकाल मेरे। बोलती रहेगी, चुप ही नहीं होती। बताओ यार, जाहिल औरत, सुपरमैन बोल रही है। अरे ये डिब्बा फिर बच गया। ला दे। मैं जा रही हूँ काम करने, खुद ले लो। क्या यार। हाँ हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ जैन। क्या मारा क्या?
और छेमू क्या बच गया? वो साला 5 गोली खाने के बाद भी बच गया। ठीक है, तुम अपने आदमी के साथ नासिर के ठिकानों पर पहुंचो, साले को वहीं अरेस्ट करते हैं। मैं भी थोड़ी देर में वहीं पहुंच रहा हूँ। तुझे नहीं पता? मुझे नहीं पता। हैं? कहाँ है नासिर? मुझे नहीं पता। बोल बोल। यहाँ मेरी बहुत इज्जत है, यहाँ मेरी बहुत इज्जत है। अब बोल। कॉलर छोड़, यहाँ मेरी बहुत इज्जत है। कॉलर छोड़, कॉलर छोड़, यहाँ मेरी बहुत इज्जत है, वरना थाने पहुँचने से पहले तुम्हारी बेल्ट उतरवा दूंगा। अच्छा, बेल्ट उतरवाएगा? बेल्ट? हाँ, उतार मेरी बेल्ट। ले उतार, बेल्ट उतरवाएगा मेरी? बेल्ट उतार। तू कानून के दलालों को खरीद सकता है, यादव को नहीं, समझा? अब बोल बोल। बैठ। नासिर कहाँ है? तुझे नहीं पता? हैं? कहाँ है नासिर? बोल बोल। यहाँ मार। ये तो तेरा ही आदमी था ना? मैंने नवाबी शौक छोड़ दिया यादव। अब मैं सिर्फ औरतें पालता हूँ। अब यहाँ का डॉन कौन? सिर्फ नासिर पहलवान। बेटा, ये कानून है, कानून। यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ पुलिस का राज चलेगा, समझा? यादव, अब ये कई सालों तक बाहर नहीं आएंगे। तुम जावेद को डिलीवरी भिजवा देना। जी। इस तरह स्पेशल टीम के इंस्पेक्टर विपिन यादव ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत यमुना पार में नासिर गैंग की कमर तोड़कर रख दी। अब ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हाँ नगर बोल। जनाब, ये सिंह तो कोई केशवनाथ कुत्ता चला रहा है। उसका पता कृष्णा नगर इलाके का है और इसकी आखिरी लोकेशन सीलमपुर थी। ठीक है। सुना है चांद बाग में आज सीलमपुर का काला कुत्ता साथियों के साथ 3 आम खाने आएगा। अभी आओगे तो रास्ते में हाथ धो सकते हो। चाहो तो आम आप छीन भी सकते हो। जिन लड़कों को तुमने पकड़ा था ना, उन्हें एसएचओ डराल ने वकील के भाइयों के मर्डर केस में दोषी बनाकर जेल भिजवा दिया और उनको एक ही सेल में रखने के लिए मोटी रिश्वत ली है। जनाब, जवानी से डर लगने लगा, इसलिए वकालत छोड़कर भारत के छोटे भाई के पास जा रही। समझ रहे हो ना, मेरा फेवरेट कलर सफेद है।